नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 2 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 नीमा की दादी। तो ये एक कहानी है नीमा और उसकी दादी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले हम ये फ़ोटो देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि एक जो लड़की है जिसका नाम नीमा है वो घर के अंदर आ रही है और उसने ये बैग टांगा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये है कि उसने यूनिफॉर्म भी डाली हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो स्कूल से आ रही है। और जब वो अंदर आ रही है तो वो देख रही है कि सामने चटाई के ऊपर उसकी दादी माँ बैठी हैं और वो क्या कर रही हैं, वो सब्ज़ी काट रही हैं, है ना। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं, वे कहीं नहीं आती जाती हैं। तो अभी जब वो स्कूल से घर आ रही है तो कितने बजे का समय है, 2 बजे का समय है। और वो घर वापस आई है और जब घर वो वापस आती है तो घर में कौन होता है, सिर्फ उसकी दादी माँ होती हैं। और जो दादी माँ हैं वो कहीं नहीं जाती हैं, वो सारा दिन कहाँ रहती हैं, सिर्फ घर में ही रहती हैं और घर का काम करती हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं, उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। तो वो क्या करती हैं जब नीमा स्कूल जाती है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो घर का काम करती हैं और कभी कभी वो कोई सब्ज़ी वगैरह काट लेती हैं। अब उनकी उम्र जो है वो अधिक है तो उनके घुटनों में भी दर्द रहता है, तो वो अपने घुटनों पे तेल मल लेती हैं ताकि उनके घुटनों में दर्द ना हो। और वो फिर नीमा के घर आने का इंतज़ार भी करती रहती हैं कि कब 2 बजेंगे और कब नीमा जो है वो घर वापस आएगी। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। तो जब नीमा स्कूल से आती है तो वो खाना जब खाती है तो अपनी दादी से वो स्कूल की बातें करती है। आप भी करते होंगे, है ना। तो जो दादी माँ हैं वो भी उससे बातें करती हैं क्योंकि वो तो सुबह से उसकी वेट कर रही होती है कि कब नीमा स्कूल से आएगी। तो शाम को जब शाम होती है तो नीमा खेलने के लिए बाहर जाती है घर से। तो एक दिन जब नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी माँ बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा, अभी मत जा। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। क्यों? नीमा पलट कर बोली, मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। तो नीमा ने दादी को बोला, क्यों, मैं क्यों ना जाऊं? तो दादी माँ ने उत्तर दिया कि मेरा ना समय नहीं कटता जब तू चली जाती है। फिर नीमा ने क्या बोला, चलिए देखते हैं। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। तो जब दादी ने उसको बोला ना कि मेरा समय नहीं कटता, तुम मत जा खेलने के लिए, तो नीमा ने बोला, दादी आप ये चप्पलें पहनो। देखो वो चप्पलें दे रही है ना दादी को पहनने के लिए, आप अपनी चप्पलें पहनो और मेरे साथ चलो। आप जब मैं खेलती हूँ तो मुझे खेलते खेलते समय का पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी समय बीत जाता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ और 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 5 बजे वो जाती है, जब 6 बजे वो वापस आने लगती है ना तो जल्दी से समय बीत जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि 1 घंटा कैसे बीत गया। दादी जोर से हंसी, फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। नीमा की ये बात सुन के कि 5 से 6 10 मिनट में बच जाते हैं तो दादी जोर जोर से हंसने लगी और फिर दोनों जने खेल के मैदान की तरफ चल पड़े। हाँ जी बच्चों, अब आ गया है आपका एक्सरसाइज वर्क बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? तो इसका उत्तर देख लीजिए। इसका उत्तर है, अधिक उम्र होने के कारण नीमा की दादी के घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वे घर पर ही रहती हैं।
दूसरा प्रश्न है, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा। अब इसका उत्तर जो है वो सभी बच्चों का अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो जो हमने इसका उत्तर लिखा है वो ये है, मैदान में जाकर दादी ने ताज़ी हवा का आनंद लिया होगा और थोड़ी सैर की होगी, क्योंकि मैदान है तो काफ़ी खुला होगा, है ना। तो वहाँ मैदान में जाके अब वो खेल तो सकती नहीं, वो सैर कर सकती हैं या जो खुली हवा है उसका आनंद ले सकती हैं। तीसरा है जी, नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। अब इसका उत्तर तो सबका सेम ही होगा, है ना, क्योंकि सभी बच्चों के साथ ऐसे ही होता है कि समय झट से बीत जाता है जब वो खेलने लगते हैं। तो हमने इसका उत्तर लिखा है, हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, खेलते खेलते समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अगला प्रश्न देखिए, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं। बच्चों, अब इसका उत्तर भी हर बच्चे के लिए अलग होगा, लेकिन जो हमने उत्तर इसका बनाया है वो यह है, देख लीजिए। मैं स्कूल से घर जाकर खाना खाने के बाद थोड़ी देर सोता हूँ। ये तो सब बच्चे करते होंगे ना, स्कूल से जब घर आते हैं, लंच करते हैं तो थक जाते हैं तो सोते हैं। फिर उठकर गृह कार्य पूरा करता हूँ। गृह कार्य मतलब होमवर्क जो आपको स्कूल से मिलता है वो करते हैं आप। उसके बाद मैं थोड़ी देर खेलता हूँ, फिर थोड़ी देर टेलीविज़न देखता हूँ, सोने से 1 घंटा पहले पढ़ाई करता हूँ और फिर मम्मी पापा के साथ बातें करते करते सो जाता हूँ। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, इस कहानी में कौन कौन है। तो आपको पता है इस कहानी में कौन कौन है, नीमा है और उसकी दादी माँ है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, इस कहानी में नीमा और उसकी दादी हैं, ठीक है। अगला है, नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है, आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे अपनी मम्मा को भी बता सकते हैं, पापा को भी बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, मैं अपनी स्कूल की बातें माँ को बताती हूँ या मम्मी को बताती हूँ। जो बच्चे पापा को बताते हैं वो यहाँ पर पापा भी लिख सकते हैं। तीसरा है, इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। तो नीमा का नाम न से शुरू होता है और दादी द से। तो इन्होंने पूछा है न वाले शब्द और द वाले शब्द बनाएं। तो हम बनाते हैं, न से क्या बना सकते हैं बताएं। नल, नीला, नीरज, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। नल, नीला और नीरज हमने बनाए हैं, आप इसके अलावा और भी बना सकते हैं। द वाले शब्द, द से क्या बना सकते हैं। दिल, दीवार, दरवाज़ा। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे शब्द बच्चों बना सकते हैं। आगे है शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये वर्ण और मात्राएं दी गई हैं, इनको जोड़ के आपने कुछ शब्द बनाने हैं, ठीक है, और उनको अपनी कॉपी पे लिखना है। इन्होंने कुछ पिक्चर्स भी दी हैं हेल्प के लिए। तो क्या बना सकते हैं देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं हम। ये क्या है, घर, घ और र, घ र घर। उसके बाद है बस, ब स बस, ब स बस। इसके बाद है ये
नाच, न आ च, न आ च, नाच। इसके बाद बच्चों ये फोटो है चाबी की, तो च आ चा, और उसके बाद ब को ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा बी, च आ चा ब, फिर बड़ी की मात्रा बी, चाबी। और उसके बाद पिक्चर है बच्चों चरखा, च र ख, और ख को आ की मात्रा खा, च र खा, चरखा। ये देखिए ये चने का दाना है, तो च न और न को आ की मात्रा ना, च न को आ की मात्रा ना, चना। ठीक है। और उसके बाद है ताला, ताला, तो त कहाँ पे है, त को आ की मात्रा ता, त आ ता, और ल कहाँ पे है, ल आ ला, ताला। और ये है इमारत, बिल्डिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इमारत कैसे बनेगी, ई म आ मा, ई म आ मा, ई मा र त, ई मा र त, इमारत। ठीक है बच्चों, इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, जैसे ईख, ईख, ये ई ख ईख, ई ख ईख। और प आ स, पास, प आ स, पास। इसके अलावा खीर बन सकता है, देखिए ख ई र, खीर, ख ई र, खीर। तारीख बन सकता है, त आ ता, त आ ता र ई ख, तारीख, तारीख। ठीक है बच्चों, ऐसे कुछ और भी शब्द इससे बन सकते होंगे, तो आप खुद ट्राई करना बनाने की। अगला प्रश्न देखिए, कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। अब ये तो सबको आता होगा, नीचे एक ट्रेन बनी है ना, और उन्होंने कुछ लिखे हैं अक्षर और कुछ नहीं लिखे, जो नहीं लिखे वो हमने इसमें लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं। ये आपने अपनी पिछली कक्षा में किए होंगे, ये स्वर हैं हिंदी भाषा के, तो जो इन्होंने स्वर नहीं लिखे वो हमने इन रेल के डिब्बों में वो भरने हैं। आ, ई, उ, री, ऋषि, ए, ओ। ठीक है बच्चों, याद आ गया ना सभी को, ये आपने अपनी पिछली कक्षा में सीखा है। हाँ जी बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी में इंतज़ार शब्द आया है, अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। इंतज़ार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई, इंतज़ार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। कहानी में इंतज़ार शब्द आया है, कहते हैं कि जब हम किसी वर्ण के ऊपर बिंदी लगाते हैं तो न की आवाज़ उस वर्ण के साथ आने लग जाती है, और जो बिंदी लगती है ना उसको अनुस्वार कहते हैं। अभी देखते हैं, इसमें देखिए, जैसे श ख शक हो गया, श ख शक। तो जब श के ऊपर अनुस्वार मतलब बिंदी लगाई तो वो न की आवाज़ साथ में आएगी, शंख बन जाएगा, शक से शंख बन जाएगा। पतग, पतंग, लेकिन इसको हम बोलते क्या है, पतंग, पतंग। तो पतंग कैसे बनेगा, जब त के ऊपर हम बिंदी लगाएंगे। बिंदी को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, पतंग।
अब ये क्या है नीचे देखिए, और ये बंदर है, लेकिन क्या लिखा है बदर बदर। बदर तो होता नहीं, बंदर होता है, तो बंदर बंदर लिखेंगे, अनुस्वार लगाएंगे ब के ऊपर, बंदर बंदर। ये क्या है मंदिर, लेकिन क्या लिखा है म द इर बदिर, मदिर। मदिर तो नहीं होता, क्या होता है मंदिर, मंदिर। तो म के ऊपर अनुस्वार आएगा, मतलब बिंदी आएगी। आखिरी है, ये किसकी पिक्चर है, अंगूर की, लेकिन लिखा क्या है अगूर, अगूर। अगूर थोड़ा ना होता है अंगूर, तो अ के ऊपर अनुस्वार आएगा, अंगूर, अंगूर। ठीक है बच्चों, तो ये था ये पार्ट नंबर 1 नीमा की दादी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई इसमें आपको मुश्किल आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।